बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का, तमाम मित्रों का। मॉनसून और मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं और बंगाल की खाड़ी पर तमाम जो इंडिकेशन है वो सिस्टम के बन रहे हैं और सिस्टम का जो इंटेंस होगा वो चक्रवाती तूफान भी रह सकता है। न्यूमेरिकल मॉडल के साथ साथ जीएफएस मॉडल और ईसीएमडब्ल्यू मॉडल लगातार इंडिकेशन दे रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी पर जो भी सिस्टम बनेगा, आगामी सिस्टम, वो चक्रवाती तूफान हो सकता है। वो चक्रवाती तूफान अगर बनता है तो कहीं ना कहीं देश के उन राज्यों पर बारिश देगा जहां पर बारिश में लगातार कमी और सूखे के हालात बने हुए हैं। हालांकि परिस्थितियां इसके लिए भी बहुत कम दिखाई दे रही है, लेकिन अब इंडिकेशन मिलने लगे हैं, अब संभावनाएं बढ़ गई है। ऐसे में बात इस वीडियो में करेंगे, क्या रहेगा मानसून का प्रदर्शन, क्या चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं, और क्या इस दौरान सूखे में बारिश होती है या नहीं। तमाम आपके मन में जो सवाल हैं उनके जो आंसर है आपको मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं क्या रहेगा मानसून का प्रदर्शन। पहले तो मानसून इस समय देश के कई राज्यों पर यानी कि अधिकांश भागों पर मौसम लगभग साफ बना हुआ है। मानसून का प्रदर्शन बिल्कुल कमज़ोर है। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है अल नीनो। इस समय अल नीनो दानव बना हुआ है जो भारत के मानसून को लगातार कमज़ोर कर रहा है। इसके चलते मानसून की बारिश लगभग पूरा महीना गुजर चुका है, बारिश नहीं हुई। पूरा अगस्त का अहम महीना सूखा बीत गया है। अगस्त में कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बारिश देश के भागों पर नहीं हुई, जिससे कि एक निराशाजनक स्थिति भारत के उन राज्यों को हाथ लगी है जहां पर मानसून की पहले से ही कम बारिश होती है। राजस्थान सबसे ज़्यादा बारिश की इंटेंसिटी इस बार झेल रहा था, लेकिन अब बारिश को लेकर राजस्थान में सबसे ज़्यादा चिंताएं फैल रही है। बारिश को लेकर इंतजार राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में सबसे देरी से मानसून आता है और सबसे पहले मानसून की वापसी हो जाती है। मानसून की वापसी का समय लगभग सितंबर मध्य में होता है और जल्द ही मानसून के लिए घोषणा राजस्थान से की जा सकती है। हालांकि अभी 15 दिनों का गैप है। 15 दिनों के दौरान मानसून कितना रिवाइवल होता है यानी कि मजबूत होता है राजस्थान के ऊपर, ये देखने वाली बात होती है। और राजस्थान पर मानसून का कितना प्रदर्शन दिखाई देता है इसके ऊपर भी हम जानकारी प्राप्त करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल बात करते हैं क्या रहेगा चक्रवाती तूफान बनने का, भारत के ऊपर मानसून का प्रदर्शन। बंगाल की खाड़ी पर बनने वाला सिस्टम चक्रवाती तूफान भी बन सकता है, ऐसी संभावना बन रही है। आप देखिए पूर्वी देशों पर बनने वाले जो चक्रवाती तूफान है वो लगातार इस तरह यानी कि पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं, जिसके से भारत सहित आसपास के देशों जिसमें थाईलैंड, म्यांमार और वियतनाम समेत भारत के कई देशों पर हम कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इन देशों में काफ़ी ज़्यादा चक्रवात से तबाही होती है, खासकर पूर्वी देशों में। आप देख सकते हैं किस तरह से, अगर ये आप देखिए दो सिस्टम बने हुए हैं, पहला चक्रवाती तूफान है, दूसरा निम्न दबाव का क्षेत्र है। तो आप देखिए किस तरह से ये चक्रवाती तूफान इस दिशा में आगे बढ़ रहा है यानी कि पश्चिम की ओर, और इसके साथ साथ आप देखिए किस तरह से चक्रवाती तूफान और बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस बार अल नीनो का काफ़ी ज़्यादा हाथ है इसमें, और अल नीनो के चलते ही चक्रवाती तूफान ज़्यादा बन रहे हैं। और 6 सितंबर की स्थिति देखिए, 6 सितंबर को बंगाल की उत्तर पश्चिम भागों पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, और ये कम दबाव का क्षेत्र अनुमान संभावना है कि स्ट्रॉन्ग होगा और निम्न दबाव के बाद ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में भी आएगा। 7 सितंबर की स्थिति देखिए, 7 सितंबर को अनुमान संभावना है कि पूरी तरह से एक चिन्हित निम्न दबाव के बाद डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंचने लगेगा। और आप देखिए किस तरह से 8 सितंबर के आसपास ये सिस्टम भारत के मेन रीजन यानी कि उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करना शुरू करेगा, और 9 सितंबर के आसपास ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से लगभग मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि काफ़ी बेहतर मॉनसून प्रदर्शन ये 9 सितंबर तक देगा। उसकी मैंने कोशिश करूँ कि किस तरह की बारिश की संभावनाएं इस दौरान देश भर में बनती हुई नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी के बाद भारत के मेन रीजन पर आएगा, तब बारिश की गतिविधियां कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आएगी। इसमें महाराष्ट्र का एक बड़ा हिस्सा मानसून की बारिश से प्रभावित होगा। इसके अलावा बारिश की गतिविधियां आप देख सकते हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश सहित दक्षिण भारत के कई राज्यों पर काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ ही थाईलैंड, वियतनाम के भागों पर एक नए सिस्टम के उभरने की संभावनाएं विकसित हो रही है, और ये जो नया सिस्टम उभरेगा ये चक्रवाती तूफान बनेगा, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा बारिश को लेकर अभी भी चिंताएं राजस्थान में रह सकती है, हालांकि इसका ट्रैक मध्य भारत की ओर रहेगा। तो जब ये सिस्टम बंगाल की खाड़ी से उठता हुआ लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा, उससे सटे हुए महाराष्ट्र के भागों पर, तो उस दौरान गुजरात तक के सिस्टम के पहुंचने की संभावना है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम से कि ये सिस्टम मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों पर, साथ ही साथ गुजरात के भी पूर्वी भागों पर और पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश दे सकता है इस दौरान। और कहीं ना कहीं 9 सितंबर तक तो आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम ड्राइव दिखा रहा है। तो अब बात करते हैं कि न्यूमेरिकल मॉडल क्या इंडिकेशन दे रहे हैं सिस्टम के ऊपर, क्या चक्रवाती तूफान बनता है या नहीं। न्यूमेरिकल मॉडल की माने तो वियतनाम, थाईलैंड के आसपास के भागों पर चक्रवाती तूफान के संकेत दिखाई दे रहे हैं, और ये सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी के बाद चक्रवाती तूफान भी बन सकता है। देश के अधिकांश भागों पर मानसून के कमजोर प्रदर्शन के दौरान देश के उन राज्यों पर बारिश में जो कमी है वो लगातार बढ़ रही है। लगभग 8% कम बारिश ऑल इंडिया में रिकॉर्ड की गई है। तो इस समय बारिश को लेकर कमी है, और इस दौरान बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बन रहा है। उम्मीद संभावना है कि ये सिस्टम देश के कई राज्यों को प्रभावित करेगा।
पहले से ही एक निम्न दबाव का क्षेत्र 7 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर फॉर्मेशन होगा और इसके प्रभाव से मध्य भारत के कई राज्यों पर और पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के भी कई राज्यों पर झमाझम बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि 8 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी का जो निम्न दबाव का क्षेत्र है वो किस तरह से ओडिशा के भागों पर पहुंचेगा। इसके प्रभाव से बारिश की गतिविधियां ओडिशा सहित भारत के कई राज्यों पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखिए पूर्वी देशों की तरफ से जो चक्रवाती तूफान बनकर आ रहे हैं वो आप देखिए पहला निम्न दबाव का क्षेत्र जो लगभग चीन के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रहा है और उसके बाद आप देखिए किस तरह से वियतनाम थाईलैंड के आसपास एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है। तो इसकी अगर ये कम दबाव के क्षेत्र की बात करूँ तो ये दोनों सिस्टम जो है वो आपस में एकजुट होंगे, यानी कि आपस में जब टकराएंगे तो एक डिप्रेशन की इंटेंसिटी बनेगी। यानी कि 9 सितंबर की स्थिति देखिए ये सिस्टम और मजबूत हो रहा है और ये सिस्टम अब धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा है। तो अब ये सिस्टम जब मजबूत होगा और दूसरा नया सिस्टम आएगा तो इससे भारत के कई राज्यों पर बारिश की गतिविधि बढ़ेगी। पहले से एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है तो अनुमान संभावना है कि उत्तर प्रदेश सहित बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ओडिशा के कई भागों पर व्यापक बारिश के चलते आम जनजीवन भी प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी भी इसके लिए परिस्थितियां बहुत कम नजर आ रही है और आप देखिए किस तरह से 10 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी पर मानसून सीजन का डिप्रेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। जो सिस्टम बना था वो भी इस सिस्टम में मर्ज होगा और उसके प्रभाव से आप देखिए 10 सितंबर को बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन के संकेत पूरी तरह से दिखाई दे रहे हैं और उस दौरान दक्षिण भारत के भी कई राज्यों पर अच्छी बारिश होगी। केरल, कर्नाटक के भागों पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा और मानसून की ट्रफ बनेगी तो इसके प्रभाव से दक्षिण भारत में झमाझम बारिश का प्रदर्शन रहेगा। इसके अलावा निम्न दबाव का क्षेत्र रहेगा मध्य महाराष्ट्र के ऊपर तो इसके प्रभाव से आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की गतिविधियां तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर साथ साथ पश्चिम मध्य प्रदेश तक और पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर अच्छी बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। आता है ऐसे में चक्रवात के बनने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही है बंगाल की खाड़ी पर। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं इस सिस्टम से कि अगर ये सिस्टम आता है तो सूखे में बारिश दे सकता है। कई जगहों पर जो स्थितियाँ खराब है बारिश को लेकर इंतज़ार है वो इंतज़ार खत्म हो सकता है और पहले से ही निम्न दबाव का क्षेत्र आगे बढ़ेगा। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं दोनों सिस्टमों से कि ये सिस्टम तो बारिश देगा ही, इसके अलावा मानसून की वापसी से पहले अगर चक्रवाती तूफान बनता है तो काफ़ी बेहतर मानसून प्रदर्शन देश के राज्यों पर जाते जाते मानसून दिखा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही और लगातार आप वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहे। मैं आपको तमाम मानसून से जुड़े अपडेट, मौसम से जुड़े अपडेट देता रहूँगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।